सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ये इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 20। इसके पहले के जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियोस में हम लोग कर चुके हैं। पूरी एक्सरसाइज भी, एक्सरसाइज 1.1 साथ ही साथ में इंट्रोडक्शन भी कवर कर चुका है। ये हमारे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का पार्ट 6 है। तो पार्ट 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग 6 to 10 करने वाले हैं क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट सेंटर। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले आपको गिवन लिख लेने का है कि एरिया ऑफ सर्कल वी हैव 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 पाई। तो आर स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा, पाई से तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू √25। तो आर की वैल्यू हमारे पास में आ गई 5। तो आर की वैल्यू 5 आएगी तो हम लोग अभी एस निकाल सकते हैं। और एक और बात कि हमें जो थीटा है वो 144 डिग्री दिया हुआ है, ये भी हमें गिवन है। तो थीटा को सबसे पहले हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 144 डिग्री इंटू पाई बाय 180 करना है। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 90। 2 से करूँगा तो 290, 2 7 जा 72, 2 36 45, 9 4 जा 9 5 जा। तो देयरफॉर थीटा इन रेडियन हमारे पास में आ गया 4 पाई बाय 5 रेडियन। तो अब आगे अगर हमको पूछा गया है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सिंपली एस दैट इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। तो आर हमारे पास में कितना है 5, और थीटा हमने अभी निकाला 4 पाई बाय 5 रेडियन। देयरफॉर 5 से 5 कैंसल, तो हमारे पास में एस की वैल्यू आ जाएंगी 4 पाई सेंटीमीटर। और सिमिलरली अभी हमें बोला है एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर इंटू एस। तो हाफ ऐसे ही रहने देंगे, आर की वैल्यू 5 और एस हमने अभी निकाला 4 पाई। तो ये हो जाएगा 2 2 जा। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू हमारे पास में आ गई 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। वेरी इजी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेज OAB इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट O and the radius 12 centimeter. If the measurement of angle OAB is 45 degree, find the difference between the area of sector OAB and area of triangle AOB. तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास में थीटा गिवन है हमको 45 डिग्री। तो इसको अगर मैं रेडियन में करूँ तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। ये तो पता ही, कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ती है, जैसे 90 पाई बाय 2, 45 पाई बाय 4 ऐसे। तो OAB कहा है कि OAB एक सेक्टर है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। ये पूरा सेक्टर OAB, इसकी बात हो रही है। और बात हो रही है एक ट्रायंगल की, ट्रायंगल AOB, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा। इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। और हमें रेडियस गिवन है जो कि है 12 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है, तो सबसे पहले हमें निकालना है आर्क। तो आर इंटू थीटा रेडियन हमारे पास में हो जाएगा 12 इंटू पाई बाय 4। तो 4 1 जा 4 3 जा, तो 3 पाई सेंटीमीटर हमारे पास में आ गई लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू। लेंथ ऑफ आर्क अगर हमारे पास में आ गया तो अभी हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास में हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा हाफ इंटू एस इंटू आर। तो ये फॉर्मूलेज मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो जल्दी जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हाफ इंटू एस हमने अभी निकाला 3 पाई, और रेडियस आई थिंक 12। तो 2 से इसको मैं कैसे, तो 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, तो 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर।
अब मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हाफ इंटू आर स्क्वायर कितना 12 का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री। तो हाफ इंटू ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू साइन 45 यानी 1/√2। देयरफॉर 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 2 7 जा 72। तो 72 अपॉन √2 विच इज नथिंग बट 36√2। देयरफॉर हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया हमें 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास में मिल गया 36√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। सो देयरफॉर नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो 18 पाई माइनस हम लोग कर देंगे 36 √2। तो ये यहाँ से अगर मैं 18 कॉमन ले लूँ, 18 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा पाई माइनस √2। तो ये हो गया हमारा 2√2 बचेगा, आई थिंक 2√2, हाँ। तो देयरफॉर 18 पाई माइनस 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। तो ये है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 says OPQ is the sector of a circle having center at O and radius 15 centimeter if the measurement of angle POQ is 30 डिग्री। यहाँ पर मैंने मार्क किया है, ये देख सकते हो आप, एंगल POQ 30 डिग्री है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। मतलब आर्क PQ यानी ये जो आर्क है ना, ये है आर्क PQ और ये जो है ना, ये है हमारे कॉर्ड PQ। इन दोनों के बीच का जो एरिया एनक्लोज्ड है यानी ये वाला एरिया, तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, लेट अस सी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एंगल POQ हमारे पास में दिया हुआ है 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू थीटा। और थीटा कभी भी हमें इस चैप्टर में तो रेडियन में ही लेना है। तो थीटा को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो 30 डिग्री को अगर मैं रेडियन में करता हूँ तो ये हो जाएगा पाई/6 रेडियन। ओके, और हमें रेडियस बोला गया है 15 सेंटीमीटर है। सेम 7th क्वेश्चन जैसा है। तो यहाँ पर अभी हम लोग निकाल लेते हैं एस क्या हो जाएगा, R इंटू थीटा। तो R हमारे पास में 15 और ये हमारे पास में पाई/6, तो ये हो जाएगा 15 पाई/6। इधर मैं लिख देता हूँ इसको, 15 पाई/6 सेंटीमीटर हमारे पास में हो जाएगी एस की वैल्यू होगी 15 पाई/6। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर मैं यहाँ पर निकालता हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास में हो जाएगा हाफ इंटू R इंटू एस। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, हाफ इंटू R इंटू एस। तो हाफ इंटू ये रेडियस हमारे पास में 15 इंटू एस अभी हमने निकाला 15 पाई/6 विच मीन्स इसको अगर मैं और करूँ तो 6 2 12 होता है। नीचे मैं लिख देता हूँ 12 और ऊपर ये हो जाएगा 225। 15 इंटू 15 होता है 225 पाई। तो ये आ गई हमारे पास में वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल में निकाल लेता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ R स्क्वायर साइन 30 डिग्री। ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाफ इंटू 15 इंटू 15 R स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 साइन 30 यानी 1/2। तो ये अगेन 15 इंटू 15 225 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 यानी 4।
तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ही तो हमें ये मिलेगा ना। अगर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर मैं अगर ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालता हूँ, मैं कलर चेंज कर लूँ एक बार, हाँ, तो एरिया ऑफ पूरा सेक्टर माइनस अगर मैं कर दूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ही तो हमें ये बचा हुआ ये एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। तो ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट है, यही तो एरिया एनक्लोज्ड है, जो पी क्यू और पी क्यू यानी कॉर्ड पी क्यू और आर्क पी क्यू से एनक्लोज्ड है ये एरिया, इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है। सो देयरफॉर अब हम लोग देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, एक काम कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला जो कि है 225 पाई बाय 12, 225 पाई बाय 12 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास में आया था 225 अपॉन में 4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं 225 बाय 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 225 बाय 4 मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पाई बाय 3 माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। यानी हमें सबसे पहले गिवन है एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल्स टू 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और बोला गया है कि उसका जो पैरामीटर ऑफ सेक्टर है उसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25 पाई के बराबर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 विच मीन्स आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25। तो आर की वैल्यू आ गई 5, रेडियस शुड बी पॉजिटिव। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं पैरामीटर का। तो सबसे पहले हमें पैरामीटर ऑफ सेक्टर गिवन है, पैरामीटर ऑफ सेक्टर का हमें सेक्टर दी हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर। तो अब हमें पैरामीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि है 2r प्लस एस, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इज इक्वल्स टू 20। तो 2 इंटू, अब हमें s की वैल्यू निकालनी है, तो r हमें गिवन है 5, तो यहाँ पर पुट कर दो 5 प्लस s इज इक्वल्स टू 20। तो 5 टू ज़ा 10 प्लस s इज इक्वल्स टू 20। देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 सेंटीमीटर। तो s भी मिल गया, r भी मिल गया। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमारे पास में हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू s इंटू आर। तो हाफ इंटू s अभी हमने निकाला 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू रेडियस हमारे पास में था, रेडियस हमारे पास में था 5। तो देयरफॉर 2 से इसको मैं कैंसिल करूँ तो 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये था हमारी एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। इस बार बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो इस बार हमें बोला गया है कि एरिया ऑफ सर्कल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बोला कि उसके जो एरिया ऑफ द सेक्टर है उसका जो पैरामीटर ऑफ सेक्टर है वो हमें दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल का हमें फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो हमें रेडियस की वैल्यू लगेगी, तो सबसे पहले अभी रेडियस निकाल लेते हैं। तो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 64। तो आर हो जाएगा अंडर रूट 64
विच इज़ नथिंग बट 8। तो 8 सेंटीमीटर हमारा आ गया रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू 8 आ गई। अगेन एस की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो एस हमारे पास में हो जाएगा, एस बोल रहा हूँ, पैरामीटर ऑफ सेक्टर, पैरामीटर ऑफ सेक्टर हमें निकालना है, विच इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 56 सेंटीमीटर। तो 2r प्लस एस अगेन इज इक्वल्स टू 56। तो 2 इंटू 8 प्लस एस इज इक्वल्स टू 56। सो देयरफॉर एस हो जाएगा 8 टू ज़ा 16 प्लस एस विच इज इक्वल्स टू 56। तो एस की वैल्यू हो जाएगी 56 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 40। तो एस की वैल्यू आ गई 40, तो एस भी मिल गया, आर भी मिल गया। तो अब निकाल लेते एरिया ऑफ सेक्टर। तो अगेन एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास में हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर वी हैव हाफ इंटू आर इंटू एस। तो हाफ इंटू रेडियस हमें पता है 8 है, निकाला है, और एस हमने अभी निकाला जो कि है 40 सेंटीमीटर। यूनिट देना ना भूलिए भैया, 40 सेंटीमीटर, पर मैं यूनिट दे देता हूँ। तो 40 सेंटीमीटर ये हो गया। तो इसको अभी मैं कैंसिल करूँ तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, तो 0 160। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट को, पूरे चैप्टर को हमने 6 पार्ट्स में ख़त्म कर दिया है, जिसमें फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है, इसका इंट्रोडक्शन भी है, सारे फॉर्मूलेज, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, पैरामीटर ऑफ सेक्टर, सब फॉर्मूलेज भी कवर कर चुके हैं। आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करो और मैं ज़रूर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। पुराने पार्ट्स का लिंक, इसके पहले वाले जो इस चैप्टर के जो पार्ट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखो, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।